कस्टोडियन मतलब संरक्षिका। सारे प्रेम पत्र, उपहार, फोटो उसे सौंप दिए जाते हैं। उनका अपना घर बेदाग रहना चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत याद आने लगे तो सहेली के यहाँ चले आए, मन बहला लिया। और सहेली जिंदगी भर यही बेगार किया करे। पूरी बात तो सुना करो, हमेशा यह स्थिति तोड़े ही रहती है। 2-4 साल बाद नई जिंदगी का रंग मन पर चढ़ने लगता है। पिछली बातें बेवकूफ़ी सी लगती है। तब यह उदार मना महिला अपनी सहेली से कहती है, आज से मैं अपना प्रीतम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे भाग्य में इतना सुख नहीं लिखा था, ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए ही इसे बनाया है। तब सहेली क्या जवाब देती है? जवाब क्या देगी, साफ कह देती है कि प्रेम अपनी जगह है, करना अपनी जगह है। मुझे इस आदमी से सहानुभूति है, इसका यह तो अर्थ नहीं है कि हाँ, मैंने भी यही कहा था। भाई चलते चलते एकदम रुक गए। क्या कहा? मैंने भी यही जवाब दिया था। माय गॉड, यानी कि रेखा जी इतनी अधीर हो उठी थी कि हनीमून से लौटने तक भी सब्र न हो सका। खैर, तुमने जवाब अच्छा दिया। बेचारी रेखा कितनी निराशा हुई होगी तुम्हारे 2 टूक जवाब पाकर। भाई के व्यंग्य को अनसुना कर मैंने बताया, मुझसे कुछ नहीं कहा। पद्मनाभ को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? यही कि शिखा बहुत प्यारी लड़की है। ईश्वर ने उसके साथ एक अन्याय कर दिया है, पर उसकी भरपाई भी खूब की है। तुम दोनों मिलकर एक अलौकिक संगीत की सृष्टि कर सकोगे। और वह गधा यह सब तुम्हें सुनाने चला आया। भाई की मुट्ठियाँ एकदम कस गई थी। उसको कोई दोष नहीं है भाई, मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा। दीदी ने हजार कस्में जो दे रखी है, और अभी तो सब कुछ इतना ताज़ा है कि यह बात टाल नहीं सकता। चुपचाप पत्र पकड़ा कर चला गया। और तुम्हारे जवाब? वह मैंने डाक से भेज दिया। लिख दिया कि माँ बाप ने बहुत सोच समझकर दीप शिखा नाम दिया है मुझे। मैं चुपचाप जीवन भर जलती रहूँगी, पर किसी को दया की भीख मुझे मंजूर नहीं है। इरादा तो दीदी को ही लिखने का था, पर उनका रंग भंग क्यों किया जाए। पर इतना सब कहते कहते आवेग से मेरा गला भर आया। भाई, क्या सचमुच इतनी दयनीय हूँ मैं? धत पगली, उन्होंने कहा कि मुझे आंख में भर लिया है। बड़ी देर तक मेरे बालों पर, मेरी पीठ पर हाथ फेरते रहे। भाई का यह स्नेहिल स्वरूप मेरे लिए एकदम नया है, पर उनकी यह निःशब्द सांत्वना भी तो मुझसे झेली नहीं गई। पता नहीं मैंने कैसा हो गया। कोई प्यार भी करता है तो मुझे उसमें दया की, करुणा की बू आने लगती है। वह ऐतिहासिक पत्र देखेंगे। बहुत हौले में अपने को अलग करते हुए मैंने कहा, रहने दे, उसमें देखना क्या है। आपने पुस्तकें समेटते हुए वे बोले, यही सब तो लिखा होगा कि मैं अपने प्यार को यथार्थ के क्रूर थपेड़ों से बचाना चाहती हूँ। मेरे मन के तहखाने में इसे सुरक्षित रहने दो। प्रेम को शाश्वत रखने का इन लोगों का यह तरीका अच्छा है, पर जरा कठोर है ना। और भाई कमरे से बाहर चले गए। मैंने दरवाज खोलकर दीदी का वह पत्र निकाला। बड़ी सुपरफाइन अंग्रेजी में लिखा था, मैंने जयदेव की पद्मावती बनना चाहती थी। कल्पना की आंखों से रोज देखती थी कि संयुक्तता और रघुनाथ पाणिग्राही की तरह हमारी जोड़ी भी रोज कीर्ति के नए शिखर चूम रही है। पर मैं जानती हूँ सभी सपने सच नहीं होते। सच कल्पना से कोसों दूर होता है। जीवन पथ पर सब फूल ही नहीं बिछे मिलते। तब क्या मोहभंग के उन क्षणों में मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी? मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन जिससे इतना प्रेम किया है उससे घृणा करना लगूंगी। यह कल्पना भी दहशत पैदा करती है। भाई बिना पढ़े कैसे जान गए सब, और जैसे दिमाग में एकाएक कुछ कौंध गया। भाई के चेहरे पर पुती वेदना, उनकी आंखों का सूनापन, उसके स्वर का भीगापन, सभी जैसे एक साथ अपना इतिहास का उठे। कैसे मूर्ख थी मैं,
कितने आत्म केंद्रित हैं हम सब। दिन रात एक भुट्टी से सुलग रही है उनके मन में, पर किसी को आँच तक नहीं आती। मन हुआ दौड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। वे अपने कमरे में नहीं थे। इतनी धूप में छत या आंगन का सवाल ही नहीं था। तभी पापा के कैबिन से की खटपट सुनाई दी। जाकर कनखियों से देखा, शून्य में ताकते हुए भाई मशीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, पर उस खिलवाड़ में भी लगातार एक ही नाम टंकित हो चला जा रहा है, भाई। आवाज पर एकदम चौंक उठे वे। मशीन पर लगे कागज को अनदेखा सा करते हुए मैं पास खड़ी हुई। भाई, एक बात कहनी थी। क्या? इस समय तक वे काफ़ी संभल चुके थे। मैं सिर्फ यह कहने आई थी कि दुनिया बहुत बड़ी है भाई, उसमें और भी लोग हैं, और सभी दीदी जैसा या पुनीता मिश्रा जैसा नहीं है। भाई का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। डूबती सी आवाज़ में इतना ही कह पाए थे, थैंक्स शिखा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।